जय जवाहर संगवारी मल्ला दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप मन के स्वागत है। जिसे हमारे द्वारा समसामयिकी के एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत करे गए है, जिसमें अब तक हमन हा भाग 4 तक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो शुरुआत करबो भाग 5 के। आज हमला चर्चा करना है नवगठित विधानसभा के प्रथम बैठक। अभी अभी हाल ही में चुनाव हुई से तो नवीन विधानसभा के का करेगी से गठन करेगी से जेकर बैठक हा 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में का हुई से आयोजन हुई से जेमा महत्वपूर्ण विषय में का करेगी से चर्चा करेगी से। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते अनुपूरक बजट। कौन से बजट ला देखना है? अनुपूरक बजट ला देखना है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं संगवारी। बजट का होते एक साल के आय व्यय के विवरण ला का कहते सामान्य भाषा में का करबो हम बजट कबो, अर्थात एक साल में सरकार के आय और व्यय के जो भी विवरण प्रस्तुत करे जाते ओला सामान्य भाषा में का कहा जाते? बजट कहा जाते। तो केंद्र सरकार हा अनुच्छेद 112 के तहत का करते? वार्षिक विवरण वित्तीय विवरण काला वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात काला प्रस्तुत करते अपन बजट ला प्रस्तुत करते। वैसने राज्य सरकार भी अनुच्छेद 202 के तहत काला करते अपन वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात काला प्रस्तुत करते बजट ला प्रस्तुत करते। अब बजट ला प्रस्तुत करते जेमा एक साल के आय और व्यय के का होते विवरण हो जाते। अब वित्तीय वर्ष समाप्त होले पहले का होते, कई बार का होते वित्तीय वर्ष बीते ले पहले का हो जाते, कुछ योजना बर मद का हो जाते कंग का हो जाते खंग जाते। ता सरकार हा का कहते अतिरिक्त राशि मांगे बर जे बजट ला प्रस्तुत करते ओला का कहते अनुपूरक बजट। यही सामान्य भाषा में हरे संगवारी। तो औ एक ठो उदाहरण देथो, जैसे आप मन जिम जाथो तो जिम जाथो तो का करथो बॉडी वाडी बनाथो नी गा। तो बॉडी वाडी बनाथो तो अब्बड़ के तुमन हा देह पान बनाए बर का करथो डम्बल नंबल ला मारथो तब भूल का नहीं बन पाए, देह पान नहीं बन पाए। तो देह पान नहीं बन पाए तो अब्बड़ ला खात रथो, लेकिन कई बार तुम्हार खवई हा का हो जाते खंग जाते। तो ट्रेनर का कहते तुमन हा का लो सप्लीमेंट पाउडर के प्रयोग कर तब देह पान बनते ने। वैसे सरकार हा का करते बजट में का करते प्रस्तुत कर रहे थे तो कई दारी मद हा खंग जाते। तो मद हा खंग जाते अर्थात कुछ महत्वपूर्ण योजना बर का लगते अतिरिक्त राशि लगते, या कुछ महत्वपूर्ण योजना के संचालन करे बर का लगते अतिरिक्त पैसा के जरूरत होते। तब सरकार हा का प्रस्तुत करते अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते। तो केंद्र सरकार हा अनुच्छेद 115 के माध्यम ले अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते। वैसे राज्य सरकार हा अनुच्छेद 205 के माध्यम से का प्रस्तुत करते अनुपूरक बजट ला प्रस्तुत करते। तो यही परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य भी हा का करी से अनुपूरक बजट प्रस्तुत करी से कब 21 दिसंबर के इलाका करी से बजट का करी से प्रस्तुत करी से। तो ये अनुपूरक बजट की राशि रही से 12,992 करोड़। याद रखना है 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपया के हा अनुपूरक बजट के का हरे राशि है। तो देखथन संगवारी का हरे अनुपूरक बजट ला देखना है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 21 दिसंबर 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट ला का करेगी से प्रस्तुत करेगी से अर्थात पारित करेगी से। अब ये अनुपूरक बजट काबर लाएगी से अभी विधानसभा में का हुई से चुनाव हुई से जेमा मोदी के गारंटी रही से का रही से मोदी के गारंटी रही से जेमा बहुत सारे घोषणा करेगी रही से। जैसे आवास योजना पर हम का करबो आवास योजना चलाबो, 2 साल के धान के बकाया राशि देबो, महतारी वंदन योजना ला का करना है संचालन करबो। एकर संचालन करे बर राज्य सरकार हा का करी से अनुपूरक बजट कला का करी से प्रस्तुत करेगी से। तो ये अनुपूरक बजट ला कहाँ कहाँ प्रयोग करी ओला याद रखे के प्रयास करना है संगवारी। तो चलथन देखथन एक रही से प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले किस्त ला करी से। बिल्कुल याद रखना है कौन सी योजना के? प्रधानमंत्री आवास योजना के पहला किस्त ला करी से। ये किस्त की राशि है 3799 करोड़ रुपए। कितना? 3799 करोड़ रुपए के राशि प्रदान करी से का कर बर प्रधानमंत्री आवास योजना के पहला किस्त पर। तब बोलना है संगवारी कितना है 3799 करोड़ रुपए के का करी से राशि ला प्रस्तुत करी से। अब ये धान के बोनस ला प्रदान करना है दो साल ले बकाया रही से अर्थात कितना 100 रुपए 300 रुपए ला किसान मन ला देना रही से ओकर बर कितना रुपए के राशि प्रस्तुत करी से ये बजट के माध्यम से 3800 करोड़ रुपए दी से का बनला किसान मन ला 2 साल के धान के बकाया राशि देना है ओकर बर का देही के से 3800 रुपए के प्रावधान करेगी से। वैसे महतारी वंदन योजना है ओकर बर याद रखना है 1200 करोड़ रुपए है अर्थात हमार राज्य में महतारी वंदन योजना पर कितना प्रस्तुत करी से 1200 करोड़ रुपए के राशि का कैसे यह का में अनुपूरक बजट में का करेगी से प्रावधान करेगी से। वैसे याद रखना है जल जीवन मिशन पर कितना है 1230 करोड़ रुपए के राशि के प्रावधान है। तो बिल्कुल याद रखना है जल जीवन मिशन पर कितना है 1230 करोड़ रुपए के राशि के प्रावधान है। वैसे कृषक जीवन ज्योति योजना पर कितना है 1123 करोड़ रुपए के प्रावधान करेगे है। कितना? 1123 करोड़ रुपए के प्रावधान करेगे है। का बर बोलना है संगवारी कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना
बर कतना है 1123 करोड़ रुपए के प्रावधान करे गए है। वैसने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बर कतना है 307 करोड़ रुपए। हाँ, याद रखना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन बर द्वितीय अनुपूरक बजट में कतना के प्रावधान है 307 करोड़ के प्रावधान है। वैसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कतना के प्रावधान करे गए है 255 करोड़ रुपए के प्रावधान करे गए है। काकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कतना के प्रावधान करे गए है 255 करोड़ के प्रावधान करे गए है। यही द्वितीय अनुपूरक बजट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बर कतना हरे 250 करोड़ के प्रावधान करे गए है। कतना करोड़ के 250 करोड़ के प्रावधान करे गए है। वैसे याद रखना है अपन ला नक्सल प्रभावित क्षेत्र बर अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधोभूत संरचना सड़क वड़क के निर्माण करे बर ये अनुपूरक बजट में कतना प्रावधान करे गए है 150 करोड़ के प्रावधान करे गए हैं संगवारी। तो ये चार्ट ला आप ला बहुत जल्दी ही हमारे दर्शन IAS एकेडमी के टेलीग्राम या ऐप में आप ले व्यवस्थित रूप से PDF के रूप में मिल जाही। तो संगवारी बोला बिल्कुल नहीं भुलाना है, इला का करना है याद करना है। तो चलथन संगवारी आगे की ओर दिखथन एक से कैसन कैसन महत्वपूर्ण का बन सकते प्रश्न बन सकते। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया। प्रश्न पूछा थे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बर कितना राशि के प्रावधान करेगे है कई के। तो ऑप्शन ए का कहा थे 307 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी का कहा थे 308 करोड़, ऑप्शन सी का कहा थे 309 करोड़, ऑप्शन डी का कहा थे 310 करोड़। अब 20 तो देखें संगवारी एक आंसर का हो ही 307 करोड़ रुपए के का करेगी से प्रावधान करेगी से का मा द्वितीय अनुपूरक बजट में का में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐसने जब ही सीधा पूछी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितना खर्चा करेगी से तो अपन हमला याद रखना है कितना 307 करोड़ रुपए के राशि के का करेगे है प्रावधान करेगे है। ठीक है करोड़ के ना। ठीक अब याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पास किया गया। ठीक है द्वितीय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना अनुपूरक बजट पास किया गया। तो ऑप्शन पहला का कहा थे 12,999 करोड़। ठीक है करोड़ ला लिखे बार भुला गए, याद रखना है करोड़ों की बात होतेगा बजट है कितना है 12,999 करोड़। दूसरा कहा रे 12,992 करोड़ कितना है रे 12,992 करोड़। तीसरा कौन सा कहा थे सी का कहा थे 12,980 करोड़ और डी का कहा थे 12,873 करोड़ रुपए। तो अब भी तो पढ़े ना हमला याद रखना है का 12,992 करोड़ रुपए के का करेगी से अनुपूरक बजट प्राप्त का करेगी से पारित करेगी से। तो द्वितीय अनुपूरक बजट की राशि कितना है कि याद रखना है 12,992 करोड़ की राशि से ये द्वितीय अनुपूरक बजट का करेगी से पारित करेगी से जी में हर एक क्षेत्र पर अलग अलग का करेगे है प्रावधान करेगे। तो चलो संगवारी आगे के ओर बढ़थन और देखे के प्रयास करबो का कुछ प्रश्न बन सकते। तो अब पूछा थे प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 2 साल के बकाया धान के बोनस के लिए कितना राशि का प्रावधान करेगी से। तो 2 साल के बकाया बोनस राशि पर कितना राशि के प्रावधान करेगे है। तो ए का कहा थे 3500 और बी का कहा थे 3600, सी का कहा थे 3800 और डी का कहा थे 3700। तो हमन अभी पढ़े हैं बोनस बर 300 रुपए दी अर्थात कितना सौ करोड़ के प्रावधान करेगे है 3800 करोड़ रुपए के राशि के प्रावधान करेगे है। तो चलथन संगवारी यहाँ तक के ऐसे क्वेश्चन बने के का रही संभावना रही। तो चलथन आगे के ओर देखथन और कैसन क्वेश्चन बन सकते। तो अब देखो ऐसे सम्मिलित करे वाले क्वेश्चन लदी ही। ठीक है अब पूछी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कितना है गई के। हाँ तो बिल्कुल याद रखना है का कर पहला पूछी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कितना है और दूसरा का कहा थे महतारी वंदन योजना पर कितना दे गए है, जल जीवन मिशन के लिए कितना दे गए है, कृषि जीवन ज्योति योजना पर कितना दे गए है। तो ऐसे सम्मिलित करे बर क्वेश्चन पूछी तो हमला जे मैं पहला में आप ला का बताया हूँ चार्ट ला बताया हूँ ओला एकदम याद कर डालना है। बताया नहीं का सारणी ला वो सारणी ला बिल्कुल याद कर डालना है। तो मैं आप ले उम्मीद करूँ एक क्वेश्चन ला आप का करूँ कमेंट के माध्यम से, समय ज्यादा नहीं लेना है संगवारी। हमला विविध प्रकार के का करना है प्रश्न मन ला का करना है तैयारी करना है। तो समय ज्यादा नहीं लेना है एक कारण एक में आपके का करूँ उम्मीद करूँ कि एला आप कमेंट के माध्यम से हमला का दू एकला आंसर ला बताहू। तो चलतन संगवारी छत्तीसगढ़ विधानसभा हेतु काबर छत्तीसगढ़ विधानसभा वित्तीय वर्ष छत्तीसगढ़
विधानसभा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु कितना प्रावधान करेगी से कहा पर पूछा थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कितना बजट के प्रावधान करेगी से एमा ए का कहा थे 255 करोड़ रुपया, बी का कहा थे 250 करोड़ रुपए, सी का कहा थे 270 करोड़ रुपए और डी का कहा थे इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है, हमन तो 270 ला भी नहीं पढ़े हैं, 250 ला भी नहीं पढ़े हैं। 255 करोड़ रुपए के प्रावधान करेगी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु का करेगी से 255 करोड़ रुपए के प्रावधान करेगे है। तो इसने संभावित क्वेश्चन बने के संभावना रही। तो यही ले कारण कहा था पहला सारणी ला आप ला बहुत अच्छे से याद करके रखना है। एको ठो क्वेश्चन दिख जाही तो 10-7 थुकमद है वही याद करना है संगवारी। तो चलथन संगवारी आगे की ओर बढ़थन, आगे की ओर बढ़बो तो देखबो हमन हा अभी G20 सुने हो नहीं है भारत में होत रिसगा बैठक बैठक हा तो वही देखना है कहीं के है नहीं। तो G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के मीटिंग 2023 कहा थे G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 भैया तब हिंदी में भी बता देता हूँ कहा थे G20 रूपरेखा कार्य समूह का चौथा बैठक। हाँ कार्य समूह के चौथा बैठक कहाँ आयोजन हुई कह के पूछना है। तो हमला याद रखना है छत्तीसगढ़ में एकर का हुई से रायपुर में ये बैठक के का करेगी से आयोजन करेगी से कहाँ हुई से आयोजन रायपुर में हुई से। तो आप ला याद रखना है एकर तिथि ले याद रखना है। ये आयोजन की तिथि है 18 से 19 सितंबर के बीच का हुई से ये चौथा बैठक हुई से का कर G20 रूपरेखा कार्य समूह का चौथा बैठक कब हुई से 18 से 19 सितंबर के बीच कहां हुई से याद रखना है। आयोजन कहां हुई से रायपुर में हुई से। अब भाई ये में कुछ विशेष बात ला याद रखना है। इस बैठक के अध्यक्ष भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की सलाहकार भैया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कौन है सलाहकार श्रीमती चांदनी रैना जी हा एकर का करी से अध्यक्षता करी से। तब भारत सरकार के दहान ले कौन हा वित्त मंत्रालय के याद काला रखना है श्रीमती चांदनी रैना जी ला काला रैना ला याद रखना है। एकर का करी से अध्यक्षता करी से। यही अध्यक्षता में ब्रिटेन के केंद्रीय वित्त विभाग में पदस्य सेन का कहा थे बेकेट याद रखना है सेन बेकेट हा भी का करी से एकर संयुक्त अध्यक्षता में भाग ली से। तथा यूके के मुख्य आर्थिक सलाहकार HM ट्रेजरी भी शामिल रही से। याद रखना है ये बैठक में का करी से अध्यक्षता हेतु भारत ले कौन रही से चांदनी रैना भुलाना नहीं है कौन हरे चांदनी रैना सुरेश रैना टाइप से याद रखना है यहूला ठीक है कौन हरे चांदनी रैना। ओकर बाद होते ब्रिटेन ले कौन हुई से सेन बेकेट कौन होते सेन बेकेट होते वैसने याद रखना है यूके के HM ट्रेजरी जी हा का करी से ये बैठक में का करी से अध्यक्षता के भूमिका निभाई से। अब समझना है संगवारी अब ये में छत्तीसगढ़ में है हमार मेहमान है विदेश के मेहमान है तो हम छत्तीसगढ़ के काल कराबो छत्तीसगढ़ के कलेवा मन ला खवाबो या नहीं खिलाबो। तो यहाँ पर का करेगी से संगवारी याद रखना है जो भी विदेश से का ही से प्रतिनिधि मंडल आई से ओ मन ला छत्तीसगढ़ के रंग रंग के कलेवल खवाएन जैसे चौसेला बड़ा पूरी सब बोल खवाएन कांदा भाजिल गला खवाएन और अमटाहा भाटल गला खवाएन मन ला। तो याद रखना है यहाँ के छत्तीसगढ़ के में जितना जन का आई से प्रतिनिधि मनाई से ओला अद्वितीय व्यंजन छत्तीसगढ़ के अद्वितीय व्यंजन और संस्कृति के आनंद ला दिलाए हन। हाँ तो छत्तीसगढ़ तो अतिथि सरकार सत्कार बर जाने जाथेगा ठीक है हम तो गोटी आदमी हन छत्तीसगढ़ के मन है। तो इमन ला का करे हन हम छत्तीसगढ़ के अद्वितीय व्यंजन ला का करे हन इमन ला का करे हन रात्रिकालीन में का करे हन खवाए हन ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 ला काला वर्ष 2023 ला मिलेट वर्ष घोषित करे है बिल्कुल याद रखना है वर्ष 2023 ला का करी से मिलेट वर्ष घोषित करी से। अब भाई यहाँ आए रही से हेमन आहे का कथे प्रतिनिधि मन ला घुमाए बर हमन कहाँ ले गए हन गा याद रखना है नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन ला घला घुमाए हन मन ला हमन हमर छत्तीसगढ़ में काल घुमाए नंदनवन ला ठीक है जाना थोड़ी नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन ला का कराए हन मन ला दौरा कराए हन। तो बिल्कुल याद रखना है काला याद रखना है G20 रूपरेखा कार्य समूह का
कौन से बैठक ला याद रखना है, चौथा बैठक कहाँ हुई से, रायपुर में हुई से, आयोजन की तिथि नहीं भुलाना है, कब हुई कही के 18 से 19 सितंबर के बीच आयोजन हुई से। एमा सबसे महत्वपूर्ण नाम ला याद रखना है, चांदनी रैना, जी हाँ, कहाँ के, भारत के प्रतिनिधित्व करी से। वैसने ब्रिटेन के केंद्रीय वित्त विभाग के कौन है, सेन बेंकेट हा, कौन हा, सेन बेंकेट हा करी से। वैसे बेंकेट कथ होगा, बेकेट हा, सेन बेकेट हा करी से, कौन हा करी से, सेन बेकेट हा करी से। यूके के आर्थिक सलाहकार कौन करी से, एचएम ट्रेजरी जी हा करी से। ये तीनों नाम ला याद रखना है, का करी से, अध्यक्षता करी से। एक पॉइंट ला आऊ याद रख सकते हो, 2023 को मिलेट वर्ष का करेगी से, घोषित करेगी से। तब बिल्कुल चलथन संगवारी आगे के ओर कैसन प्रश्न बने की संभावना रही ओला देखबो। ठीक है, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह का चौथा बैठक में कौन सा कथन सत्य है। तो भैया का कहा थे, G20 फ्रेमवर्क का प्रश्न कहा थे, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह के चौथा बैठक में कौन सा कथन सत्य है। तो यह सत्य ला पूछा थे, तो बिल्कुल याद रखना है, पहला ऑप्शन का कहा थे कह के देखना है, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथा बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। तो अब बीच पढ़े हैं संपन्न हुई से कही के याद रखना है, बिल्कुल हुई से करके। फिर याद रखना है, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। तो अब बीच पढ़ेगा छत्तीसगढ़ के कहाँ करेगी से, रायपुर में करेगी से। तो यहू का हरे सही है। तो एला पूछते पहला बैठक का हुई से 18 से 19 सितंबर को हुई से, बिल्कुल सही है कह जाना था। ये बैठक के आयोजन कहाँ हुई से, छत्तीसगढ़ कहाँ हुई से, रायपुर में हुई से। तब भाई ऑप्शन का कहा थे, केवल एक सत्य है का, नहीं हो सके, हमला तो पढ़ रहे हैं दोनों सत्य है। केवल दो सत्य है का, नहीं, काबर की एक और कहा रे दो है। ए हसी का कहा थे, एक और दो है दोनों सही है। तो एक आंसर का होई सी होई। तो हम ऐसा क्वेश्चन ला थन जेमा हर महत्वपूर्ण तथ्य हा का हो सके, समावेशित हो सके। एकरे कारण में हा प्रश्न मन ला का करथो, ऐसा प्रश्न के चयन करथो जेमा का हो सके, पूरा तथ्य मन हा का हो सके समावेशित हो गए। हमला का याद रखना रही से 18 से 19 सितंबर और कहाँ हुई कही के छत्तीसगढ़ में। इसने हम प्रश्न लाबो, पूरा हमार प्रयास रही कि जितना कम समय की घटना हो वो MCQ के